Hello students, today we are going to study our next chapter, that is Robinson Crusoe Discover the Footprint. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं अचानक से मैंने एक फुटप्रिंट देखा जो एक इंसान का था और वो रेत पर बना हुआ था। मैं हैरानी की तरह खड़े खड़े देखते रहा। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं जो है हैरानी की तरह खड़े रहा, मैंने देखा और सुना भी, बट वहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं बहुत दूर तक, इवन बहुत ऊंचे ऊंचे तक भी गया और नीचे भी देखा। आई वेंट अप दी शोर एंड डाउन दी शोर। मैंने समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ पे भी ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा, बट इट वॉज नो गुड। बट वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे सिर्फ कोई फुटप्रिंट नहीं मिला, बट ओनली एक ही फुटप्रिंट मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट। मैं फिर से जो है देखने के लिए गया, क्या पता जो है बहुत सारे फुटप्रिंट्स हो, एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और क्या पता ये मेरा इमेजिनेशन हो। बट आई वॉज मिस्टेकन, आई वॉज नॉट मिस्टेकन, for there was exactly the print of a foot। ये बिल्कुल भी मेरा मिस्टेक नहीं है कि मैंने इमेजिन किया है, बिकॉज़ मैंने अच्छे से उस फुटप्रिंट को देखा है। फुटप्रिंट का मतलब होता है पैरों के निशान, पैरों के चिन्ह। दैट इज़ क्या क्या देखा मैंने, टोज़ देखी, हील्स देखे, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट का जो भी पार्ट होता है वो सब कुछ देखा। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैंने वहाँ पे बहुत देर तक सोचा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं जितना सोचते रहा मैं उतना परेशान और कन्फ्यूज रहा। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। मैं जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो मैं बहुत डर गया था। लुकिंग बिहाइंड मी एवरी 2 or 3 स्टेप्स। मैं अपने पीछे जो है मैं बार बार देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुशेस एंड ट्री टू बी अ मैन। मैं जब देख रहा था यहाँ वहाँ तो मुझे जो ट्री है वो मुझे बिल्कुल आदमी की तरह लग रहे थे। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल। केव का मतलब होता है गुफ़ा। जब मैं अपने केव की तरफ आया तो आई रैन इनसाइड एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेज्ड। मैंने जैसे ही अपनी गुफ़ा को देखा, मैं इतनी ज़ोर से भागा अंदर जाने के लिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज दी लेडर और वेंट इन बाई दी होल इन दी रॉक विच आई कॉल दी डोर। मुझे नहीं पता कि मैं सीढ़ी से अंदर गया या फिर मैं दरवाजे से मैं अंदर गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनिमल कुड रन। मैं इतना ज़ोर से भागा जितना कि एनिमल भी जो है इतनी तेज़ से नहीं भाग पाते। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड। मैं जितना सोचता उसके बारे में, उस फुटप्रिंट के बारे में, मुझे उतना ही डर लगता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट द सी इन अ स्मॉल बोट। मुझे लगता है कि ये जो सेवेजेस जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, वो जहाँ पे इनका ये मेन एरिया होगा, क्या पता उनका ये स्मॉल बोट हो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं उस टाइम पे समुद्र के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। क्या होता अगर उन्होंने अगर मेरा बोट देख लिया होता तो
If he had seen the boat, he would have realized that someone lived in the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उन्हें पता चल जाता कि इस आइलैंड पे और भी कोई रह रहा है तो क्या पता वो यहाँ पे आके कि मुझे मार देते और खा जाते. And so I lay fearfully so many days and prayed for protection. मैं भगवान जी से रोज़ प्रे करता था मेरी सुरक्षा के लिए. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. ये सब करने से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा और मैं फिर से गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए. बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड. मैं अभी भी जब भी आगे बढ़ता हूँ फिर भी मैं पीछे देखता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है. हाउ एवर एज आई वेंट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जब मैं 2-3 दिनों तक देखा कि कोई नहीं है तब मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा बोल्ड हुआ. मतलब अब जो है मेरे में अब जो है जो पहले की तरह जो डर था वो ख़त्म हो गया था धीरे धीरे. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुट प्रिंट वंस मोर. मैंने क्या सोचा कि जहाँ पे मैंने ये जो फुट प्रिंट देखा था शोर के पास, मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ और फिर से मैं एग्ज़ामिन करता हूँ. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क. मैंने डिसाइड किया कि मैं जो फुटप्रिंट का जो मार्क जो है जो मैं मेजर करूँगा वो मैं अपने फुटप्रिंट से करूँगा. As I came closer to the footprint, I realized that I could not be my footprint. जितना मैं उतना पास गया मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है. बिकॉज I had not come to this part of the beach since long time. क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतने टाइम तक इस बीच के साइड पे मैं आया ही नहीं. Secondly, I placed my foot alongside the footprint. It seemed larger than my own. मैंने ये देखा कि जब मैंने अपना फुटप्रिंट जब साइड में रखा तो वो जो फुटप्रिंट था मेरे पैरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. My fear returned. मैं फिर से डर गया. And I went home again. मैं फिर घर आ गया believing that there was someone there. मुझे लगा कि वहाँ पे कोई है. The island was inhabited. वहाँ पे पहले से लोग जो है वहाँ पे रहते थे. So this is the story about the footprint, how the Robinson Crusoe discovered the footprint. So in this way I have completed the full chapter of this. If you have any doubts, students, please let me know. Thank you and have a good day.